माई सेल्फ CMA विवेक देशपांडे। और आज हम ये देखेंगे कि हमारा फाइनल रिवीजन आपके एग्जाम के प्रायर कैसे होना चाहिए। देखिए, आप सब लोगों का एग्जामिनेशन ग्रुप 1 का 15 तारीख से चालू होने वाला है। उसका लास्ट जो प्रिपरेशन रहेगा वो आपने 13 तारीख से करना मैंडेटरी है गाइस। 15 तारीख को लॉ एंड एथिक्स नाम के सब्जेक्ट का आपका पेपर है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 13 तारीख को आपको रिवर्स मोड में, जैसे हमने पहले भी बताया था, वैसे पढ़ाई को लग जाना है। 13 तारीख को सुबह अगर आप पढ़ाई को बैठते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 6:30 या फिर 7 बजे आराम से पढ़ाई को बैठ जाना। पहले 12 बजे तक आपने सी लॉ का थ्योरी कंप्लीट कर लेना है। फास्ट ट्रैक रिवीजन चल रहा है गाइस ये, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। सो 12 बजे तक आपका थ्योरी का फास्ट ट्रैक रिवीजन अगर सी लॉ का हो जाता है, उसके बाद आपने 1 बजे तक का ब्रेक ले लेना। 12 से 1 खाना वगैरह सब कुछ खा के 1 से आगे शाम में 5 या फिर 6 बजे तक सी लॉ के सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स कंप्लीट कर लेना, चाहे वो पूरे थ्योरी वाले हो। और MCQ बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। पूरे थ्योरी प्लस MCQ कंप्लीट करना। थियोरेटिकली लिख के देखना, अगर पॉसिबल हो तो कुछ पॉइंट्स निकाल के रखना। मैं हमेशा सिखाते टाइम में ये बोलता हूँ कि पेन हाथ में ज़रूर रखना है। सी लॉ आपका शाम के 6 तक खत्म हो जाना चाहिए। सवेरे 7 बजे आप पढ़ाई को बैठे थे, शाम में 6 बजे तक आपने सी लॉ खत्म कर दिया। उसके बाद कंपलसरी 1 आवर का ब्रेक लेना 7 बजे तक। 7 बजे वापस से पढ़ाई को बैठना है आपको। उसके बाद आपको करना है मर्केंटाइल लॉ, जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ जाएगा। उस शाम में आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स, वो छोटा ही है, तो वो उस रात में कंप्लीट कर लेना। उसकी पूरी थ्योरी और क्वेश्चन आंसर्स ये कंप्लीट हो जाने के बाद सो जाना है। नींद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट डे मतलब 14 तारीख को आपको सवेरे वंस अगेन गाइस 6 बजे उठ के प्रॉपरली 6:30 बजे तक पढ़ाई को बैठ ही जाना है। दैट इज़ कंपलसरी, क्योंकि नेक्स्ट डे आपका पेपर होने वाला है। सो ये सारी चीज़ें बाजू में रखना कि नींद कैसा होगा, कंप्लीट कैसे होगा वगैरह वगैरह। 6:30 बजे आप पढ़ाई को बैठ गए। उसके बाद जो मर्केंटाइल का अपना रिमेनिंग पार्ट था, जिसमें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या फिर आपका LLP और पार्टनरशिप, ये कंप्लीट कर लेना। वो खत्म होने के बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स और MCQ कंप्लीट कर लेना। ये अप्रॉक्सीमेटली आपका दोपहर 12 बजे तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद खाने पीने का ब्रेक ले लेना। 1 बजे वापस से पढ़ाई करने को बैठना है। 1 बजे से लेके पहले 2 बजे तक आपका एथिक्स नाम का टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो बहुत क्रूशल है, वो कंप्लीट करना। उसके MCQs कंप्लीट कर लेना और उसके थियोरेटिकल कोई क्वेश्चंस अगर आपने खुद ने भी निकाले हो तो वो भी लर्न कर लेना। उसके बाद लास्ट जो पार्ट और सबसे श्योर शॉट आपका लॉ में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देने वाला पार्ट रहेगा, दैट इज इंडस्ट्रियल लॉ। वेटेज थोड़ा सा कम है गाइस, बट एथिक्स और ये अगर ये दोनों मिला के आ जाए तो याद रखो ये आपका पासिंग आराम से निकाल सकता है। तो इंडस्ट्रियल लॉ जितने भी है, एक टॉपिक कंप्लीट करना, उसके क्वेश्चन आंसर्स, एक टॉपिक कंप्लीट, उसके क्वेश्चन आंसर्स, ऐसे रात में एक 9, साढ़े 9, 10 बजे तक मोस्ट प्रोबेबली आपके इंडस्ट्रियल और एथिक्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये आपका पूरा 2 दिन में पूरा लॉ रिवाइज हो गया। नेक्स्ट डे या फिर उसी दिन रात में 11, साढ़े 11 तक आपने MTP RTP जो कोई भी इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किया है वो एक बार रीड कर लेना है। नेक्स्ट डे सवेरे आप, जिस दिन आपका पेपर है, अभी हम 15 तारीख की बात कर रहे हैं, 15 तारीख को आप सवेरे उठेंगे 6 बजे, 6:30 बजे वंस अगेन आप प्रिपरेशन के लिए बैठ जाओगे। उसमें आपको फास्ट ट्रैक रिवाइज कर लेना है इस सारी चीज़ों को, ठीक है। सवेरे सपोज 6:30 को आप बैठ रहे हो तो 6:30 से लेके 10 बजे तक आपने फास्ट ट्रैक एक बार रिवाइज कर लेना। आपने खुद के जो नोट्स निकाले वो एक बार गो थ्रू कर लेना। सब कुछ याद है ना, पूरा सब्जेक्ट ये देख लेना। 10:30 से आगे 12:30 तक वापस से MTP RTP जो कोई भी इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किया है वो एक बार फास्ट ट्रैक रिवाइज कर लेना। मतलब आपको जस्ट गो थ्रू करना है, क्योंकि अब तक आपका बहुत सारी बार रिवीजन भी हो चुका है। और लास्ट के 2 दिन मतलब मैंने जो आपको 13 और 14 तारीख का पूरा प्रिपरेशन बताया, उसमें भी आपने प्रॉपरली उसका रिवीजन कर लिया था। तो लास्ट वाला जो दिन है मतलब 15 तारीख को आपको सवेरे से लेके 12 बजे तक या फिर 12:30 बजे तक, आपका 2 बजे पेपर है, 1 घंटा प्रायर वहां पे चले जाना सेंटर पे। सेंटर प्रॉपरली पहले देख लेना आपका कहाँ पे है, ओके। सो 12 बजे, 12:30 बजे तक आपने प्रिपरेशन कर लिया। प्रॉपरली खाना खा लेना, क्योंकि बहुत बार मैंने ये भी देखा है कि सेंटर पे एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद बच्चे प्रेशर में फिर चक्कर आना या फिर कुछ सुधरना नहीं, ये सारी चीज़ें हो जाती, या फिर भूख लग जाती है पेपर के दौरान। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए 12, 12:30 बजे तक पढ़ाई हो गया। उसके बाद कुछ खा लेना हेवी, और उसके बाद एग्जामिनेशन को जाना है 1 घंटा प्रायर। तो ये था लॉ एंड एथिक्स। नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे श्रेयस सर। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोग हमारे नेक्स्ट पेपर दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे।
आप लोगों का लॉ का पेपर हो चुका होगा एंड अभी लॉ के पेपर में आपने जो भी किया वो छोड़ के हमें हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे फोकस करना है। अभी अगेन हमारे पास 1.5 ही दिन है गाइस, और 1.5 दिन में हम लोगों को पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग विथ रिवीजन कंप्लीट करना है। अगर हम लोगों को पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिवीजन करना है सर, तो मुझे उस अकाउंटिंग के पेपर को 5 पार्ट में डिवाइड करना है गाइस। तो ये 5 पार्ट कौन से होंगे? पहला पार्ट होगा आप लोगों का आपके इंट्रोडक्शन का एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। दूसरा पार्ट होगा आप लोगों के कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। तीसरा हमारा पार्ट होगा सर फाइनल अकाउंट, एनटीसी एंड आपका सिंगल एंट्री। चौथा पार्ट होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज पार्टनरशिप अकाउंट। एंड पांचवें पार्ट में हम लोग देखेंगे हमारे हायर परचेज, उसी के साथ साथ आप लोगों का ब्रांच एंड उसी के साथ साथ डिपार्टमेंट। ये 5 पार्ट हम लोगों को रिवाइज करना है। अभी मैं अगर रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूं गाइस, तो रिवीजन स्टार्ट करते समय मैं 5 बजे मेरा पेपर खत्म हो गया, अभी मैं 6 बजे आ गया हूं घर पे और खाना वाना कुछ खा के 6:30 बजे मैं बैठ गया हूं पढ़ाई को। अभी 6:30 बजे मैंने कौन सा टॉपिक लेना सर? तो सबसे पहले मैं सिंपल टॉपिक से शुरुआत करूंगा, दैट इज डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट को आप लोग आधा पौन घंटा भी दे दिए तो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने वो कर लिया है, वो बहुत सिंपल भी है। तो जल्द से जल्द डिपार्टमेंट कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद लीजिए हायर परचेस। हायर परचेस में हम लोगों ने पार्शियल वाला और कंप्लीट रिपोजिशन वाला दोनों पार्ट के एक एक सम देख लेना है। जर्नल एंट्रीज है गाइस इसमें, तो ये सारे जर्नल एंट्रीज देख लेना है और ये देख के 1-2 सम देख के आगे बढ़ना है। ये होने के बाद आपको लेना है ब्रांच। ब्रांच में हमें मालूम है हमारे पास 3 अलग अलग मेथड है, डेटर सिस्टम है, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम है, फाइनल अकाउंट है, राइट। तो डेटर सिस्टम को जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकते हैं सर। स्टॉक एंड डेटर के एटलीस्ट 2 सम हम लोगों ने राइटिंग में करना जरूरी है, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है इसकी। तो इसीलिए ये पहले कंप्लीट कर लीजिए एंड यहां मेरा पहला पार्ट कंप्लीट हो जाए। तो ये पहले पार्ट को कंप्लीट करते करते मैं 9 बजे तक आ जाऊंगा, 9 साढ़े 9 बज जाएंगे गाइज, और उसके बाद मैं खाना खा के 1-1.5 घंटा मेरे पास बचता है। तो ये 1-1.5 घंटे में मैं क्या करूं? ये 1-1.5 घंटे में मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर लूंगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मेरे पास भी स्पेसिफिकली 3 इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है सर। एएस गवर्नमेंट ग्रांट वाला, राइट, लीज वाला, उसी के साथ साथ आप लोगों का हमने देखा था बोरोइंग कॉस्ट वाला 16। ये 3 हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो 1 से 1.5 घंटे में आराम से कंप्लीट हो जाएंगे और ये एएस करके मैं सो जाऊंगा। टुमारो इज अ बिग डे अगेन, और ये बिग डे में हम सवेरे 6 साढ़े 6 बजे से ही शुरुआत कर देंगे। और हमारा इंट्रो वाला एक टॉपिक है सर, और वो इंट्रो वाले टॉपिक में हम लोगों के जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे बेसिक कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन हो गया, उसके बाद हमारा कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन आता है गाइस, ध्यान में रखना है ये चीज। उसी के साथ साथ डिप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। उसी के साथ साथ आप लोगों का लास्ट पार्ट वाला जो भी पार्ट है फाइनल अकाउंट से रिलेटेड, एडजस्टमेंट एंट्रीज वगैरह, वो वाला पार्ट करके ये टॉपिक खत्म कर देना है। मतलब आराम से 2 घंटे तक ये टॉपिक खत्म करके मैं 8 साढ़े 8 बजे तक आ गया हूं। अभी मैं लूंगा हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को, दैट इज एनटीसी, फाइनल अकाउंट एंड सिंगल एंट्री। ये हर चीज में आप लोगों को पूरा आता है गाइस। फाइनल अकाउंट आप तो पूरा आता है, लेकिन उसमें मैं कौन से पार्ट पे ज्यादा फोकस करूंगा? मेरे बैड डेट वाले पार्ट पे। बैड डेट वाला पार्ट पहले पूरा कर लीजिए, उसके बाद फाइनल अकाउंट के कुछ एडजस्टमेंट है जो मॉड्यूल के हमने सम किए हैं, वो सम्स के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए। उसके बाद एनटीसी पे आइए, एनटीसी में सब्सक्रिप्शन वगैरह उसके जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं वो सारे अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद सिंगल एंट्री आइए। सिंगल एंट्री तो टाइम पास है गाइज, वो तो फ्री फंड के मार्क्स हैं हमारे लिए, तो अच्छे से मॉड्यूल के 2-3 सम अच्छे से कर लीजिए। ये कंप्लीट होने तक हम 12 बजे तक आ जाएंगे, 11:30-12 तक, बिकॉज तीनों टॉपिक बड़े बड़े हैं। ये कंप्लीट करने के बाद खाना खा लेना है और खाना खा के बैठना है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पार्टनरशिप। एक कंपल्सरी क्वेश्चन आइदर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन का आएगा, राइट। तो ये देखने के बाद पार्टनरशिप का पार्ट कंप्लीट कर लो। पार्टनरशिप में छोटे छोटे क्वेश्चन आने की संभावना भी है,
जैसे एक आधा एमसीक्यू में हमारा कैलकुलेट रेशो आ गया, सैक्रिफाइस रेशो, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, ये निकालने के लिए भी आ सकता है। तो ये हम लोगों को करके जाना है गाइस। ये होने के बाद आपको 2 से 2.5-3 घंटा पार्टनरशिप को आराम से लग जाएगा। ये 3 घंटे में कंप्लीट होने के बाद मैं आऊंगा मेरे अगले पार्ट पे। अभी तक हमने अगर देखा होगा तो हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अभी मैं मेरे आखिरी पार्ट पे आ रहा हूं, दैट इज हमारा हायर परचेस। अभी ये कंप्लीटली अलग है सर, कंसाइनमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड आप लोगों का जॉइंट वेंचर। ये हमने फाउंडेशन में भी किया है गाइस, तो ये आप लोगों के लिए आसान बात है। ये कंप्लीट पूरा कर लो। कंसाइनमेंट के जर्नल एंट्रीज अलग है, थोड़ा सा जर्नल एंट्री पे ध्यान देना है। सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने 12th में भी किया है, हमने फाउंडेशन में भी किया है, लेकिन इसके जर्नल एंट्री भी कर लो। एंड उसी के साथ साथ हमारे जॉइंट वेंचर का पार्ट भी कर लो। उसमें मेमोरेंडम वाले पार्ट के ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना होती है, तो वो वाला पार्ट कर लो। ये पूरा पार्ट कंप्लीट होने तक हम शाम के 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो एटलीस्ट 6 से 7 बजे तक हमें ये पूरा कंप्लीट करना है, बिकॉज हमारा रिवीजन बाकी है गाइस। तो ये सारे रिवीजन को मैं कैसे कंप्लीट करूंगा? तो ये रिवीजन के लिए मुझे अगेन सजेस्टेड के पेपर्स देखने हैं, आरटीपी देखना है, पीटीपी देखना है, एमटीपी देखना है, वर्कबुक देखना है, उसके सारे एमसीक्यूज देखने हैं, उसी के साथ साथ शॉर्ट नोट भी देखना है। अभी ये कंप्लीट करते 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 मैं रात तक आ जाऊंगा। अभी रात में 11 बजे तक मैं करना है, क्योंकि मैं सवेरे से कर रहा हूं पढ़ाई, तो मैं रेस्ट लूंगा। और रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आगे चल के भी आपको और 2 पेपर देना है। तो रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्ट लो एंड सवेरे फिर से हम लोग 6, साढ़े 6, 7 बजे तक उठ जाएंगे और पढ़ाई को बैठ जाएंगे। अभी मैं 7 बजे मेरे पूरे टॉपिक्स में से कौन सा पार्ट रिवाइज करूंगा सर? तो उसमें सबसे मेन टॉपिक हमारे हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को हमने ज्यादा टाइम लास्ट दिन में नहीं दिया था, मैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को पहले कर लूंगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला पहला पार्ट कंप्लीट करने के बाद हमारा छोटा छोटा जो भी पार्ट बचता है और उसके एमसीक्यूज है, वो सारे एमसीक्यूज कर लो। सारे मॉड्यूल के पीछे जितने भी एमसीक्यूज है वो सारे एक बार देख लेना। उसी के साथ साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देख लेना, और उसके बाद जो भी टॉपिक आपको लगता है यार मुझे एक बार और रिवाइज करने की जरूरत है, वो टॉपिक देख लो। और ये कंप्लीट करके हम 12 बजे तक हमारा टॉपिक कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद खाना खा के आप पेपर को चले जाएं। दिस इज फ्रॉम माय साइड गाइज। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है तो बिल्कुल बेझिझक हमें बताइए एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच गाइज। अब आता है हमारा थर्ड सब्जेक्ट, वो है इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स। अभी ये सब्जेक्ट बहुत ह्यूज है गाइस, और आज आप जिस तारीख में खड़े हो उसके बाद आपको वो शाम, नेक्स्ट डे और उसके बाद नेक्स्ट डे को आपका पेपर ही रहने वाला है। तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास अगर आपने मोटा मोटी पकड़ा तो 1.5 दिन ही है पढ़ाई करने को। 5 बजे आपका अकाउंट्स का पेपर खत्म हो गया। ओके, 5 बजे पेपर खत्म होने के बाद अराउंड 6, साढ़े 6 बजे तक आप घर पे आ जाते हो, कुछ हेवी खा लेना, उसके बाद लाइब्रेरी चले जाते हो या फिर आपका जहाँ पे भी स्टडी आप करते हो वहाँ पे बैठ जाना। उस दिन शाम में आपने पहले आईडीटी लेना है, आईडीटी का कस्टम्स आपने खत्म कर देना, कस्टम्स खत्म कर देना उस शाम में। और दूसरी चीज आपको खत्म करनी है वो है आईडीटी का इंट्रो वाला टॉपिक, और प्रोसीजरल वाले जितने भी 1-2 भी टॉपिक अगर आपके हो गए, जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर पैन हो गया, ई वे बिल हो गया, ये छोटे टॉपिक अगर आपने कंपाइल कर लिए तो वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। सो इंट्रो वाला टॉपिक, कस्टम और प्रोसीजरल वाले 2-3 आईडीटी के, ये उस शाम में कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वंस अगेन गाइज आप 6 बजे उठ जाओ, क्योंकि डीटी आईडीटी बहुत वास्ट है गाइज, उसमें टाइम पास मत करना। सवेरे 6 बजे उठने के बाद 6:30 बजे कंपलसरी आपको पढ़ाई को बैठना ही है। 6:30 बजे आप बैठने के बाद रिमेनिंग जो प्रोसीजरल पार्ट है वो कंप्लीट कर लेना। आईडीटी का जो छोटे छोटे टॉपिक्स एंड में आते हैं ना, वो आपने कंप्लीट कर लेना है। वो कंप्लीट हो जाने के बाद आपके बड़े टॉपिक्स आईडीटी के चालू हो जाएंगे, जैसे 2nd नंबर टॉपिक हो गया, 3rd नंबर और 4th नंबर। ठीक है, ये 2nd नंबर टॉपिक में आपका सप्लाई वगैरह से रिगार्डिंग सारा कंटेंट बहुत हेवी पड़ा हुआ है, वो आपने कंप्लीट कर लेना। दूसरा आ रहा है गाइज आईटीसी का टॉपिक, वो भी बहुत ह्यूज है, और टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये तीनों टॉपिक को आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। सो 6:30 से अराउंड 8:30-9 बजे तक आपका प्रोसीजरल वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, और 9 से आपको 12 तक
एक टॉपिक कंप्लीट कर लेना, वैल्यूएशन कंप्लीट कर लो लगा तो, ठीक है। और 12 से 1 आपका गैप आ गया। 1 के बाद आपको टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई कंप्लीट कर लेना और आईटीसी कंप्लीट कर लेना। इसको ही आपको अराउंड एक 3 से 4 वगैरह बच जाएगा। उसके बाद गाइस आपको लेना है डीटी 3 से 4, या फिर उसको अगर आप कंप्रेस कर पाओ तो दैट इज गुड कि 2-3 बजे तक अगर हम खत्म कर पाए, 3 बजे तक भी अगर हमने खत्म कर लिया तो 3 के बाद आपको तुरंत ले लेना है गाइस हेड, ठीक है। आपको पहले हेड खत्म कर लेना, पहला सैलरी, दूसरा एचपी, तीसरा अदर सोर्सेस। ये 3 छोटे हेड खत्म होने के बाद 2 हेवी हेड अपने को ले लेना है। पहला लेना गाइस कैपिटल गेन हमेशा, ठीक है। कैपिटल गेन खत्म करने के बाद कैपिटल गेन के पूरे प्रोविजंस एक बार देख लेना, फॉर्मेट प्रॉपरली देख लेना, और उसके बाद 54 देख लेना जो उसके डिडक्शंस वाला है। वो कंप्लीट हो जाने के बाद रहेगा पीजीबीपी। पीजीबीपी जितना रात तक चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, वो खत्म करने के बाद ही हमें सोना है, ठीक है। ये 5 हेड अगर हमने उस दिन खत्म कर दिए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको इंट्रो वाले जो पहले 4 टॉपिक है, जिसमें एग्रीकल्चरल आ जाएगा, इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक आ जाएगा, उसके बाद सेक्शन 10 वाला एक टॉपिक आ जाएगा, और आपका स्लैब रेट, मार्जिनल रिलीफ वगैरह, वो सारे छोटे छोटे टॉपिक्स वगैरह आ जाएंगे। वो कंप्लीट कर लेना पहले सवेरे, मतलब जिस दिन एग्जाम है उस दिन का बोल रहा हूँ, सवेरे उठने के बाद वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद एंड मतलब डीटी का जो प्रोसीजरल पार्ट है, जिसमें क्लबिंग, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड वगैरह सब कुछ आ जाएगा, वो कंप्लीट कर लेना। ये सारी चीजें करते समय ही गाइज आपको रियलाइज होगा कि अराउंड एक 10, साढ़े 10, 11 बजे का टाइम वगैरह आ जाएगा। अभी देखिए जिस टाइम हम डीटी आईडीटी रिवाइज कर रहे हैं, वो आईडीटी कंप्लीट हो गया, उसके एमटीपी आरटीपी खत्म कर देना। अभी ये पेपर पैटर्न भी उन्होंने अब तक मतलब ये फर्स्ट टाइम है कि इंस्टीट्यूट डीटी आईडीटी का पेपर निकाल रही है। सो इसलिए इसका पेपर पैटर्न कोई फिक्स है नहीं। अब तक उन्होंने जो कुछ भी बताया उसके ऊपर उतना रिलाय मत रहना। पेपर पैटर्न इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन में अलग से डाल सकती है, उसके लिए प्रिपेयर भी रहना, ठीक है। सो ये चीज याद रखो कि डीटी और आईडीटी पूरा अपने को रिवाइज करना है। वो करते समय ही आपके पास इंस्टीट्यूट का कोई मटेरियल है ना, वो भी सॉल्व करते चलना। थ्योरी हो गई, क्वेश्चन आंसर्स कर लेना, एमसीक्यू कर लेना। थ्योरी हो गई, क्वेश्चन आंसर्स कर लेना, एमसीक्यू कर लेना। इसी हिसाब से हर एक टॉपिक को फैक्ट में रिवाइज करना है। कोई प्रोविजन अगर आपको नहीं समझी थी, कोई किधर से भी आपने लेक्चर किए हो, कोई प्रोविजन अगर आपको नहीं समझी थी, कोई टॉपिक आपको नहीं समझा था, तो उसको उतना हेवी वेटेज देना नहीं है आपको अभी, क्योंकि लास्ट मोमेंट्स है, ठीक है। उसको ऊपर से देखना और स्किप कर देना, ठीक है, साइडलाइन कर दो, क्योंकि बाकी इसका वेटेज हायर है, उसके ऊपर अपने को फोकस करना ही होगा। तो जो आपको आता है उसके ऊपर फर्म रहो, उसका प्रिपरेशन करो, और 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करने का प्रण ले लो, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आपने प्रिपरेशन किया, 12 बजे तक खत्म कर देना, 12:30 तक खाना खा लेना और सेंटर पे चले जाना। डीटी आईडीटी पूरा पेपर प्रॉपर वे में सॉल्व करना। देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी एज पर माय ओपिनियन, ये अगर इंस्टीट्यूट फर्स्ट टाइम पेपर निकाल रहा है तो ये पेपर में कंटेंट आसान आने की संभावना बहुत ज्यादा है। कॉन्फिडेंस लेके जाना, दैट्स इट। अगर आप ये सारी चीजें कैरी करते हो तो आप ये अटेम्प्ट क्रैक कर सकोगे। अभी इसके बाद आपका लास्ट पेपर आ जाएगा, उसके बारे में बताएंगे श्रेयस सर। हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं हमारे कॉस्टिंग के पेपर के रिवीजन के बारे में। आप 19 तारीख में आ गए हो और 19 तारीख में आप लोगों ने आपका डीटी आईडीटी का पेपर दे दिया। अभी आप 5 बजे पेपर खत्म हो गया। पेपर खत्म होने के बाद आप 6, साढ़े 6 बजे घर पे आ गए हो। अभी अगर आप देखोगे इसके बारे में, आपके पास 1.5 दिन का समय है। 1.5 दिन में मैंने मेरे कॉस्टिंग को रिवाइज कैसे करना, तो सिंपली कॉस्टिंग को आप लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये 4 पार्ट कैसे होंगे? पहला पार्ट होगा इंट्रोडक्शन, मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग एंड ओवरहेड्स। दूसरा पार्ट होगा आप लोगों का मार्जिनल, स्टैंडर्ड एंड बजट। एंड तीसरा पार्ट होगा प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट, ऑपरेटिंग एंड रिकंसिलिएशन। एंड हमारा लास्ट पार्ट जो होगा वो हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो ये 4 पार्ट हमें हमारे 1.5 दिन में रिवाइज करना है। अभी मैंने 5 बजे पेपर खत्म हो गया और 6, साढ़े 6 बजे मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। अभी 6:30 बजे मैंने अगर पढ़ाई शुरू कर दी है तो मैंने पहला पार्ट करना है, दैट इज इंट्रोडक्शन, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। आप लोगों को मालूम है गाइस कि ये जो पार्ट है हमारे लिए बहुत अच्छा वेटेज कैरी करता है। तो यही पार्ट एक बार हमारा कवर हो गया तो ये पार्ट से हम हमारी पासिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमारी पासिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने 6, साढ़े 6 बजे भी शुरू किया तो
अराउंड एक 10, साढ़े 10, 11 बजे तक हमारे ये चारों टॉपिक खत्म हो जाएंगे। अब ये चारों टॉपिक खत्म होने के बाद आपको रेस्ट करना है। रेस्ट करने के बाद सवेरे दूसरा एक बिग डे है हमारे पास, और ये बिग डे में हम 6, साढ़े 6 बजे से फिर से पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। एंड हम लोग हमारे सबसे क्रूशियल पार्ट को साथ में लेंगे, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजट। आप लोगों को भी मालूम है कि ये 30 मार्क का वेटेज कैरी करता है गाइस। तो ये 30 मार्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू स्कोर एग्जम्पशन इन कॉस्टिंग। तो ये 30 मार्क के लिए मैं सबसे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग के सारे फॉर्मूलाज, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सारे फॉर्मूलाज एंड बजट के सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लूंगा। ये रिवाइज करने के बाद इसके जितने भी सारे सम्स हैं वो सारे सम्स हम लोग रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है, जैसे बजट में जीरो बेस्ड बजटिंग है हमारे लिए, ये हम लोगों को बहुत बार शॉर्ट नोट में आया है, हमने क्लास में भी बहुत बार डिस्कस किया है। उसी के साथ साथ मार्जिनल कॉस्टिंग का कोई भी कंसेप्ट, जैसे पीवीआर ले लीजिए, ब्रेक इवन पॉइंट ले लीजिए, एमओएस ले लीजिए, ये हर पार्ट आप लोगों को थ्योरेटिकल वे में भी पूछा जा सकता है, प्रैक्टिकल वे में भी पूछा जा सकता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का एक आधा थ्योरी पार्ट आ सकता है आप लोगों को। इतना 30 मार्क्स में अगर हम लोगों ने कवर कर लिया तो नथिंग लाइक इट गाइस। एंड ये हम लोग 12 बजे तक कंप्लीट कर लेंगे। अभी 12 बजे तक कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को खाना वाना खा लेना है, खाना खा के थोड़ा रेस्ट लेना है। एंड रेस्ट लेने के बाद हम लोग हमारे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग पे आ जाएंगे गाइस, दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एंड रिकंसिलिएशन। उसमें सबसे पहले आप रिकंसिलिएशन कर लीजिए, क्योंकि रिकंसिलिएशन में सबसे सिंपल पार्ट है गाइस, राइट। तो आप लोगों ने एक बार रिकंसिलिएशन कर लिया तो आप लोगों का एक टॉपिक अच्छे से हो गया। प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट, ऑपरेटिंग आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद तब तक हम लोग आ जाएंगे अराउंड एक 4, साढ़े 4, 5 बजे तक। उसके बाद फिर से एक ब्रेक ले लेना है गाइस, और ब्रेक के बाद आप लोगों ने करना है आपके कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मैंने आप लोगों को बताया था कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो पहले 1 से लेके 24 तक आपको लर्न करना है। ये 1 से लेके 24 क्योंकि हमारे एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं, इसीलिए हम लोगों को पहले वो लर्न करना है। वो लर्न करने के बाद हर एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक इंट्रो बना लेना है। मैंने आपको बताया था हर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सिंपली हर चीज सेम होती है, बस उनके नाम बदल दिए जाते हैं, राइट। तो ये एक बार कंप्लीट कर लेना, और उसके ऊपर हमारा शॉर्ट नोट कंपलसरी आता है गाइस। तो ये हमारे लिए बिल्कुल छोड़ा जा नहीं सकता। तो वो एक बार कंप्लीट होने के बाद आप 7 बजे तक पूरा कॉस्टिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी सर मेरे पास 7 बजे के बाद फिर से टाइम है। अभी ये टाइम में मैंने मेरे सारे एमटीपीज, आरटीपीज, पीटीपीज, सजेस्टेड आंसर्स, उसी के साथ साथ वर्कबुक, इतना सारा कंप्लीट करके 11 बजे गाइस आप लोगों को सो जाना है। अभी सवेरे दूसरे दिन मैं फिर से 6, साढ़े 6 बजे उठ के पढ़ाई करने बैठ जाऊंगा, और 10 बजे तक अगेन मैं सारे फॉर्मूलाज, सारे चैप्टर्स रिवाइज करूंगा। अभी रिवाइज करने के लिए कौन से चैप्टर फिर से एक बार रिवीजन की जरूरत है। अगेन मैं आपको बता रहा हूं मार्जिनल, स्टैंडर्ड एंड बजट, ये हमें बहुत बार रिवाइज करना पड़ता है गाइस, क्योंकि इसमें बहुत फॉर्मूलाज है। स्टैंडर्ड के फॉर्मूलाज आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा, बिकॉज एन मोमेंट पे वो फॉर्मूला अगर गलत हो गया आपके पूरे मार्क्स चले जाएंगे। ये होने के बाद आप एक 11 बजे तक बैठ जाओ, और 11 बजे के बाद आपने फिर से एक बार सारे सजेस्टेड्स को ठीक से देख लेना है। सजेस्टेड में क्या देखेंगे सर? अभी पूरा सजेस्टेड देखने की जरूरत नहीं है। सजेस्टेड में जितने भी आप लोगों के एमसीक्यूज है वो सारे एमसीक्यूज कवर करो, जितने भी शॉर्ट नोट है वो भी कवर करो, क्योंकि शॉर्ट नोट का जो पार्ट है गाइस, वो शॉर्ट नोट का जो पार्ट आप लोगों का 15 मार्क्स का है एंड में, तो वो आप लोगों को कवर करना ही है, राइट। तो ये कवर करने के बाद आप 12, साढ़े 12 बजे खत्म कर दोगे एंड बुक बंद कर देना है, और आप अच्छे से खाना खाएंगे। और आखिरी का पेपर है गाइस हमारा, तो उसके बाद तो एंजॉय है, इसीलिए अच्छे से वो पेपर को कंप्लीट करना है एंड एग्जामिनेशन स्कोर करना है गाइस, राइट। दिस इज फ्रॉम माय साइड, ओके। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल